ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 16। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधं मंत्रो अहमेवाज्यं अहम अग्निरहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि या मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। तो हमने सुना कि कुछ लोग तो महात्मा होते हैं जो भगवान जो कृष्ण को आदि पुरुष मान के पूछते हैं, भगवान मान के पूछते हैं, वो महात्मा हैं और हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। और कुछ लोग और हैं जो डायरेक्टली भगवान की अनन्य भाव से पूजा ना करके ज्ञान के रूप में जाते हैं या देवी देवताओं के पास चले जाते हैं या विश्व रूप की पूजा करने लगते हैं। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं किंतु भले ही वो इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, देवताओं के पास चले जाएं, कर्मकांड कर लें, यज्ञ आहुतियाँ कर लें, पितरों को दान दे दें, हाँ, कुछ औषधियों से अमृत पी के सोचें कि हम अमर हो जाएंगे, कुछ भी वो कर लें, लेकिन वो वास्तव में सब कुछ मैं ही हूँ। तो हम लोग बहुत सारे कर्मकांड करते हैं, वास्तव में करते हैं ना। तो कर्मकांड के पीछे, कर्मकांड किसको कहते हैं हम? कर्मकांड वो कर्म होता है जो हम अपने किसी लाभ के लिए करते हैं, ठीक है, कोई ना कोई हमारा उसमें हित छुपा उसके अंदर होता है, उसको हम कर्मकांड कहते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति देवी देवताओं को कुछ ऑफर करता है माना, तो अल्टीमेटली मेरे पास ही आता है और देवी देवता जो देते हैं वो मेरे थ्रू ही देते हैं। तो ये भगवान गीता में क्लियर करते हैं कि मैं ही अल्टीमेटली, अगर आप कुछ ऑफरिंग कर रहे हैं डेमी गॉड्स को, तो डेमी गॉड जो है वो अल्टीमेटली मेरे पास ही आता है, लेकिन ये अविधि पूर्वक है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे मेरे भाव से नहीं खिलाया, मुझे, राइट? आपने उन्हें ये दे के नहीं खिलाया है कि जाके भगवान को भोग लगाओ, आपने तो उन्हीं को दिया है कि मेरी इन इच्छाओं को पूरा करो। अब देवी देवताओं के पास इतना शक्ति नहीं है, नहीं वो ऐसे हैं कि वो खुद ही खा जाएं। हाँ, वो भी भगवान को दिए बिना खा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप देवी देवताओं को दे रहे हैं तो वो भी आके मेरे पास ही आ रहा है, वो भी मेरे को ही देते हैं। ये फलाने फलाने ने ये व्यक्ति दिया है, ये चीज़ें मुझे दे रहा है जी, भगवान क्या करूँ, इसको इसका वर दे दूँ? भगवान कहते हैं अच्छा चलो दो, इसको वर दो, खुश करो इसको यही चाहिए, गाड़ी बंगला रोटी कपड़ा, हाँ, बच्चे वगैरह, इसको यही चाहिए, दे दो उसको जाके। तो इस प्रकार से जो ऑफरिंग करी वो भी भगवान के पास पहुंची, जो वस्तु आई वो भी भगवान से आई। हाँ, लेकिन हमारे लिए हमने सर्वा देवी देवता को बना लिया, तो ये अविधि पूर्वक है, ऐसा भगवान ने गीता में लिखा। तो इस प्रकार से यदि हम कोई कर्मकांड कांड करते भी हैं तो जा भगवान के पास ही रहा है, सोचने की बात है। मैं ही यज्ञ, अब हमने सुना यज्ञ का असली मतलब क्या है। अब यज्ञ कई लोग करते हैं संसार में, रोज अग्नि जलाते हैं इत्यादि, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं ही यज्ञ। यज्ञ क्या है? मतलब विष्णु की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य किया जाए तो उसको हम यज्ञ कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है घी अग्नि आहुति भी मैं ही हूँ। तो जो अग्नि जलाते हैं, जब हम स्वाहा कहते हैं, उसका मतलब होता है अर्पित करना। तो हम जो भी सामग्रियाँ हैं वो अग्नि के द्वारा भगवान को ऑफर करते हैं। एक प्रकार का ये ऑफरिंग प्रोसेस है, भोग लगाने का प्रोसेस है। इसलिए यज्ञशाला के आसपास जो फल बचे रह जाते हैं अंत में, उनको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो इसका मतलब भगवान ने खाए हुए हैं, भगवान के जूठे हैं। तो भगवान को वहाँ स्थापित किया जाता है, कलश में मंत्रों के उच्चारण द्वारा भगवान का आह्वान किया जाता है। वहाँ पे देवी देवता भी आते हैं, लेकिन जैसा हमने पहले बताया कि देवी देवता भगवान से पूछे बिना, भगवान को खिलाए बिना कभी खा नहीं सकते हैं। इसलिए देवी देवता भगवान से खुद ऑफर करते हैं और फिर सारे देवता खाते हैं और फिर उसको हम भी खाते हैं। यदि कोई वस्तु भगवान खाते हैं और उसके बाद उसको देवी देवता प्राप्त करते हैं, उसके बाद यदि हम उसको प्राप्त करते हैं तो बहुत बढ़िया माना जाता है। लेकिन डायरेक्टली अगर देवताओं द्वारा खाया जाता है तो उसको विष जैसा माना जाता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग अगर कहीं पर कोई ज़बरदस्ती देवता कोई ऑफरिंग कर रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अगर भगवान को ऑफर करके अगर आप देवी देवताओं को ऑफर कर रहे हैं या पितरों को दे रहे हैं तो उसको ऑफर किया, उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ इसलिए लिखा कि मैं ही यज्ञ हूँ। हाँ, तो यज्ञ क्या है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य भी यज्ञ है,
और घी अग्नि आहुति में जो यज्ञ होता है वो भी अल्टीमेटली वो जो जो अग्नि है वो विष्णु का स्वरूप है, विष्णु का मुख है, मुख मानते हैं उसको, और उसमें हम स्वाहा करते हैं, अर्पित करते हैं और उसके बाद में उसका प्रसाद लेते हैं। पितरों को दिया जाना तर्पण भी मैं हूँ। वास्तव में श्राद्ध कैसे किया जाए इसको बिल्कुल क्लियरली चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। उन्होंने अपने पिता का भी श्राद्ध किया तो उन्होंने यही बताया कि कैसे श्राद्ध करना है। कुछ भोग बना के भगवान को पहले ऑफर करना है और उसके बाद उसका अवशेष आपको पितरों को खिलाना है। श्राद्ध का मुख्य पर्पस है कि जो हमारे पूर्वज किसी प्रकार से शरीर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके कर्मों की वजह से या किसी कष्ट में हैं उनके पापों की वजह से, उनके कष्टों को कैसे तारा जाए। तो एक प्रकार की हम जिम्मेदारी निभाते हैं अपने पूर्वजों के लिए। एक प्रकार का कल्याण कार्य है। यदि हम इसको भगवान विष्णु का भोग लगा के नहीं अर्पित करते हैं तो वो पितरों का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। कई जगह में ऐसे लोग मिले, हम भोग लगाने लगे तो उन्होंने बोला नहीं नहीं पहले पितरों की रोटी लगेगी, निकलेगी, फिर जाके भोग लगेगा। तो उल्टा ही प्रोसेस हो गया। हाँ, तो कैसे उसको एक्सेप्ट, हम भगवान को कोई झूठी वस्तु या सेकेंडरी चीज़ कैसे दी जा सकती है। भगवान हमेशा प्रथम है, सबसे पहले। आपको मालूम है कि जैसे हम भोग लगाने के कुछ नियम है, हाँ, और भगवान को सुलाने के कुछ नियम है। तो नियम कई बार उल्टे हैं। और मतलब कई बार जैसे कि कोई वस्तु अगर भगवान को ऑफर करनी है, हाँ, तो सबसे पहले भगवान को ऑफर की जाएगी। तो जैसे आपके ऑल्टर में भी अगर कृष्ण हैं, जैसे कृष्ण, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा हैं, तो पहले जगन्नाथ जी को दी जाएगी, बलदेव जी को दी जाएगी, सुभद्रा मानी को दी जाएगी। लेकिन आप देखेंगे जब रथ में भगवान आएंगे तो पहले बलदेव आएंगे या सुभद्रा आएंगी, फिर सुभद्रा आएंगी और फिर कृष्ण आएंगे। तो राजा कम्स इन द लास्ट। तो कुछ मौक़ों पर माने कि उनकी पोजीशन को देख के डिसाइड करना है कि पहले राजा जगन्नाथ जी पहले आ गए, बलदेव जी है ही नहीं होता, उनका स्वागत के लिए कोई होना चाहिए। तो इसका मतलब उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं कि वो पहले आएंगे, यानी कि उनको मुख्य भूमिका दी जाएगी हमेशा। इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पितरों को पहले खिला दें और उसकी रोटी निकालें और फिर से हम भगवान को ऑफर करें। तो वास्तव में पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं ही हूँ, क्योंकि वो मेरे पास ही आता है या आना चाहिए। अगर कोई वैधानिक तरीके से करता है, कोई गलत तरीके से करता है तो उसकी बात ही कौन करे। तो वो भी मैं ही हूँ। हाँ, औषधि, अब औषधि कई जगह लोग बोलते हैं जी अब तो दवा नहीं दुआ की ज़रूरत है ऐसा भी हम सुनते हैं। और वास्तव में हम सुनते हैं कि कैसे धन्वंतरी जो भगवान का ही अवतार मानते हैं, आयुर्वेद के समझ रचयिता एक तरह के, ये सारे ज्ञान के, कैसे ये जो औषधि ज्ञान है ये भी भगवान का एक एक्सटेंशन है। धन्वंतरी उन्हीं से निकल के आता है। हाँ, दिव्य ध्वनि मंत्रों में भगवान गीता में बोलते हैं मंत्रों में मैं क्या हूँ, मैं ओंकार हूँ, ओंकार की ध्वनि मैं हूँ। जो सारे वैदिक मंत्र ओम की ध्वनि से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र है जिसको महामंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि तुम कुछ भी कर रहे हो वो मेरे बियॉन्ड नहीं है। भगवान ने ब्रह्मांड लीला करी यशोदा माँ के साथ, और भगवान ने अपने मुंह के अंदर दिखाया कि देखो यशोदा माँ, आप मेरे मिट्टी के लिए परेशान हो रही हो। मिट्टी, ये सारी मिट्टी तो मेरे अंदर है, ये सारी पृथ्वी जितनी भी, जहाँ भी अर्थ एलिमेंट ही मेरे अंदर है। तुम जरा सी मिट्टी के लिए क्यों इतना परेशान हो रही हो। लेकिन वो तो माँ थी। हाँ, सारा ब्रह्मांड उन्होंने अपने मुख के अंदर दिखा दिया। तो कोई भी वस्तु संसार में भगवान के बियॉन्ड है ही नहीं वास्तव में। इसलिए कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हम भगवान को क्या ऑफर करें, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं की वस्तु को उन्हीं को ऑफर करते हैं। इसलिए हम भगवान को कभी कुछ त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि सब कुछ उनका है। हम तो उनकी वस्तु उन्हीं को दे देते हैं, बस इतना है। कई लोग संसार में उनकी वस्तु भी उनको नहीं दे रहे हैं, वो ग्रीडी बन चुके हैं। तो हम इस प्रकार उनकी, तो भगवान कह रहे हैं तुम कुछ भी करो, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा नहीं करो। हाँ, अल्टीमेटली सब कुछ मेरे लिए ही किया जा रहा है। तो इज इट नॉट बेटर कि डायरेक्टली भगवान के लिए किया जाए, प्रोसेस से किया जाए, मतलब कि सही प्रोसेस से किया जाए। जब मैं दंड दे ही रहा हूँ, जब मैं जो भी इधर देवताओं को खिला रहा हूँ, कभी किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, कभी पितरों के लिए कुछ कर रहा हूँ, कभी कोई कह रहा है ये कर लो, कोई पंडित जी कह रहे हैं वो कर लो, कभी कोई कह रहा है ये कर लो। अल्टीमेटली भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं तुम कुछ भी करो, कर्म कांड करो, यज्ञ करो, पितरों को दो, ये करो, वो करो, वो सब मैं ही हूँ वास्तव में। तो क्यों ना फिर सही तरीके से भगवान को ऑफरिंग करी जाए, जैसे कि हमारे गुरु परंपरा में बताया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्टीमेटली ऐसा संसार में हम कई बार सुनते हैं कि हमारी मृत्यु होती है तो हर चीज़ हमसे छीन ली जाती है। जब हमसे छीन ही जाती है तो क्यों ना प्रसन्नता से उसको दे दिया जाए, उसमें कितना लाभ है कि नहीं।
अल्टीमेटली हमारे पास बुढ़ापा आता है और एक दिन मृत्यु आती है जो सब कुछ छीन लेती है। उसके पहले यदि हम इसको भगवान को ऑफर कर दें तो कितनी ग्लोरियस वो डेथ होगी और कितनी ग्लोरियस वो देना होगा। हाँ, छीनने में और देने में कितना अंतर है। तो अल्टीमेटली जब छीनी जाना है तो वाइज पर्सन, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कम से कम बुद्धिमान तो बने, वो भगवान को ऑफरिंग करता है। और जो प्रेमी हो जाता है, जो भक्त बन जाता है, वो तो प्रेम से देता है। तो इसलिए इस श्लोक से ये समझना है कि एनीवे सब कुछ भगवान के लिए ही किया जा रहा है। और खासतौर पे एक श्लोक भागवत में ये भी आता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के नामों का जप करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसने सारी पवित्र नदियों में नहा लिया, उसने सारे वैदिक शास्त्र पढ़ लिए, उसने सारे यज्ञ कर लिए, उसने सारे तपस्या कर ली, सारे व्रत रख लिए, सब कुछ रख लिया, क्योंकि वो निचोड़ को ही कर रहा है। हाँ, इस प्रकार से ये सारे कर्मकांड, ये यज्ञ, ये पितरों को दिया जाना तर्पण, ये घी, अग्नि, आहुति, ये सब कुछ उसके अंदर आ गया जो भगवान की भक्ति करता है। इसलिए हमें भगवान की शुद्धता से भक्ति करनी चाहिए। और ये बहुत हमारे लिए बेहतर भी है, क्योंकि इतने सारे मेथड, इतने सारे भगवान, इतने सारे प्रोसेस, हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। हर कोई व्यक्ति आके एक नया तरीका, नया प्रोसेस बता देता है। खासतौर पर हिंदुस्तान में कोई भी छोटा सा फंक्शन आपके घर में कराइए आप, हर व्यक्ति कोई नया बता देगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है। हाँ, इसलिए फोकस करें भगवान की भक्ति के ऊपर, नवधा भक्ति के ऊपर, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का नाम जपें, उनका श्रवण करें, उनका कीर्तन करें। बस अगर हमने ये सब कर लिया तो समझ लीजिए हमने सब कुछ कर लिया। और यही एक ऐसी विधि है कलयुग में जो त्रुटि के, जिसको करने में कोई त्रुटि नहीं है। आप कोई भी काम कर लीजिए, जैसे पितरों को दे दीजिए, पितरों को देने के लिए हर पंडित कोई नया तरीका बता देगा। उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी, बिना गलती के होगा नहीं। कर्म कांड कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, सब में गलती होना अनिवार्य है, आप समझ लीजिए। लेकिन महामंत्र एक ऐसा है जिसको भगवान कहते हैं कि इसको जपने का कोई नियम, कोई काल नहीं बनाया भगवान ने। एक ही चीज़ बोली है कि अपराध करने से बचो, बस, और कुछ नहीं। तो नाम को लेना कलयुग में एक ही तरीका रह गया है जो कि शुद्धता से किया जा सकता है। बाकी सब प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इनडायरेक्ट है, नॉन प्रेस्क्राइब्ड है। और प्रेस्क्राइब्ड क्या है? हरि नाम। तो आइए उसी को लेने का प्रयास करें और इस श्लोक को सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।